क्या पीरियड्स में हम सेक्स कर सकते हैं? क्या पीरियड्स में सेक्स करना पाप है? क्या पीरियड में सेक्स करने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं? बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे ये पूछते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल ढेगे, मैं साइकियाट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और मैं रत्नागिरी यवन नवी मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पीरियड में सेक्स सेफ है? जी हाँ, बहुत सारे कपल्स मुझसे पूछते हैं कि क्या पीरियड्स में सेक्स करना सेफ है। कुछ लोग इसे पाप समझते हैं, कुछ लोग इसे गंदा समझते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे पीरियड्स और सेक्स के बारे में मेडिकल सच। आप जानेंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं और इसका रिस्क क्या हो सकता है। आप जानेंगे कि पीरियड में सेक्स किस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है और एंड तक ज़रूर बनी रहिए, क्योंकि मैं आखिरी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पीरियड्स एग्जैक्टली होता क्या है। हर पीरियड्स में यूटेरस को इस तरह से तैयार किया जाता है कि उसमें अगर कंसेप्शन हो, अगर उसमें प्रेगनेंसी रह जाए तो वो बच्चा अच्छे से रह सके। उस बच्चे की तैयारी के लिए, उस प्रेगनेंसी के तैयारी के लिए एक ब्लड की लाइनिंग या फिर एक लाइनिंग यूटेरस में अंदर से की जाती है, जो वहाँ पे तैयार होती है। अगर उस पीरियड के दरमियान सेक्स ना हो, कंसेप्शन ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, तो उसको वो जो लाइनिंग होता है उसको निकाल देना बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, ताकि वो मेंसेस के या फिर माहवारी अगले साइकिल के लिए तैयार हो। तो ये लाइनिंग निकालना बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो जब ये लाइनिंग निकलती है तो उस लाइनिंग निकलने के वजह से ये पीरियड्स आते हैं, ये खून जाता है या फिर वो जो शेडिंग होता है वो होता है। ये एक शरीर की नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी गंदा नहीं है, उसमें गंदा खून नहीं जाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ है कि माहवारी में या फिर मेंसेस में ये हार्मोनल चेंजेस बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। तो जब पीरियड्स आते हैं तो उसमें भी कुछ हार्मोन्स कम होते हैं, कुछ हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, और जिसका इफेक्ट मूड पर होता है, उसकी वजह से मूड स्विंग्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़, जो ये एक्सपल्शन होता है, ये जो लाइनिंग होता है, वो शेडिंग होता है, तो उसके शेडिंग के वक्त वो निकालने के लिए यूटेरस में क्रैम्प्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार पेन होता है। जो मेंसेस में पेन होता है, वो पेन जो है वो इस शेडिंग की वजह से या फिर इस क्रैम्प की वजह से होता है। जब हम सेक्स करते हैं तो सेक्स करते वक्त हमारे बॉडी में कुछ एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं या फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये जो फील गुड हार्मोन्स है वो ये पेन कम करने के लिए या फिर क्रैम्प्स कम करने के लिए मदद कर सकता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है कि क्या पीरियड्स में सेक्स करने की वजह से कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्या ये फ़ायदेमंद है? तो जी हाँ, यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है। अगर हम ये मेडिकल फैक्ट्स देखें तो पीरियड्स में सेक्स करना कोई गलत बात नहीं है, कोई पाप नहीं है, उसमें कुछ गंदा नहीं है। उल्टा पीरियड में सेक्स करने की वजह से बहुत सारे कपल्स को फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली फीमेल को पेन कम करने में या फिर मूड स्विंग्स करने में उसका फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या सेक्स करने की वजह से, पीरियड्स में सेक्स करने की वजह से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा मैंने बोला कि जब हम सेक्स करते हैं तो सेक्स करते वक्त एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, और जो पेन रिलीफ के लिए मदद कर सकते हैं। वो क्रैम्प की वजह से हुआ पेन या फिर दर्द, उसको कम करने के लिए एंडोर्फिन्स मदद कर सकते हैं। जब हम सेक्स करते हैं तो ये एंडोर्फिन रिलीज होंगे तो ये पेन कम हो सकता है। नंबर 2, जब हम सेक्स करते हैं तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। फीमेल के ब्रेन में ये एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से उनके मूड पे उसका बहुत बड़ा असर होता है। जो पीरियड्स में चिड़चिड़ होती है, जो पीरियड्स में इरिटेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ये ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन मदद कर सकते हैं। उस टाइम पे अच्छा महसूस होने के लिए ये हार्मोन्स, ये एंडोर्फिन, ये ऑक्सीटोसिन मदद कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर पीरियड के दरमियान सेक्स किया जाए
तो मूड स्विंग्स कम करने के लिए, मूड अच्छा रखने के लिए उसका फ़ायदा हो सकता है। तीसरी जो चीज़ है, ये जो पीरियड है, जो पीरियड्स के दरमियान का जो पीरियड है या फिर वो 4-5 दिन है, उसमें यूजुअली ल्यूब्रिकेशन अच्छे से होता है, तो लेस फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन कम होता है। और फ्रिक्शन कम होने की वजह से, ल्यूब्रिकेशन अच्छे होने की वजह से फीमेल को तकलीफ़ नहीं होती है, सेक्स में दर्द नहीं होता है, उल्टा उसको अच्छा महसूस हो सकता है। वो पेनफुल सेक्स अगर है तो पीरियड्स के दरमियान वो पेनफुल सेक्स कम हो सकता है। और चौथा फ़ायदा ये होता है कि बहुत बार हम देखते हैं कि जब पीरियड्स होते हैं तो वुमन का या फिर फीमेल का चिड़चिड़ होता है, गुस्सा होता है, और उसकी वजह से कपल्स में झगड़ा होना या फिर अनबन होना, ये बहुत बड़ी कॉमन बात होती है। वुमेंस को लगता है कि मेल पार्टनर मुझे समझ नहीं पा रहा है, और मेल को लगता है कि उसमें बड़ी क्या बात है, या फिर हर महीने तो ये उसका चलता ही रहता है। तो अगर पीरियड्स के दरमियान सेक्स किया जाए तो उसकी वजह से इंटीमेसी बनी रह सकती है, उसकी वजह से टच, कम्युनिकेशन और इंटीमेसी बढ़ती है, और उसकी वजह से, और ये जो हमने कहा कि एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन की वजह से दोनों में ट्रस्ट बिल्ड होने के लिए उसका फ़ायदा होता है, दोनों में कम्युनिकेशन बढ़ता है, दोनों में इंटीमेसी बढ़ती है, और ये जो चिड़चिड़ है, गुस्सा है या फिर झगड़े हैं, वो कम होने के लिए उसकी मदद हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनको पीरियड्स में बहुत तकलीफ़ होती थी और दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, तो मैंने उनको जब कहा कि आप पीरियड्स में सेक्स करने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें कोई भी गंदा नहीं है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब उन्होंने ये ट्राई किया तो उनमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया, पार्टनर का, फीमेल पार्टनर का जो पेन था वो कम हो गया, और दोनों में इंटीमेसी बढ़ने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चिड़चिड़ गुस्सा कम होने के लिए उसका फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ा डेंजर यही है कि जब पीरियड्स होते हैं तो जब खून बहता है तो ब्लड से कांटेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और जो ब्लड थ्रू जो कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस होते हैं तो वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका पार्टनर फेथफुल नहीं है ऐसे लगता है, फिर बहुत बार एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स कॉमन हो चुका है, तो ऐसी जगह पे अगर आप पीरियड्स में सेक्स कर रहे हो तो इस बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड्स के दरमियान सेक्स करने की वजह से HIV या फिर बाकी वाले जो सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज़ है उसके होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी चीज़, लोगों को ये लगता है कि पीरियड्स के दरमियान सेक्स करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। ऐसे नहीं है, ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि हाँ, चांसेस कम होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है कि पीरियड में सेक्स करने की वजह से प्रेगनेंसी रह जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि पीरियड्स में सेक्स करते वक्त क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अगर आप फेथफुल पार्टनर के साथ में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी और के साथ में संबंध कर रहे हैं, पीरियड्स में सेक्स कर रहे हैं, तो आपको कॉन्डोम्स यूज़ करना मस्ट है, ज़रूरी है। नंबर 2 चीज़ कि यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि पीरियड के दरमियान सेक्स करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस 0 नहीं होते हैं, थोड़े बहुत चांसेस वहाँ पे हो सकते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। आप अंडर पैड यूज़ कर सकते हैं, आप डार्क टॉवल्स यूज़ कर सकते हैं, वाटर रेजिस्टेंट शीट यूज़ कर सकते हैं, और उस टाइम पे आपकी खुद की हाइजीन मेंटेन करना, फीमेल पार्टनर की हाइजीन मेंटेन करना और मेल पार्टनर की हाइजीन मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ही सेक्स हो जाए उसके बाद में तुरंत से पूरी तरह से वॉश करना दोनों के लिए भी ज़रूरी होता है। अभी हम बढ़ेंगे कुछ मिथ्स के तरफ, जो गलतफहमियां लोगों के मन में पीरियड्स में सेक्स को लेकर है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो मिथ है, पीरियड्स में सेक्स करना गंदा है या पाप है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो ब्लड होता है वो अच्छा ब्लड होता है, उसमें कोई गंदी बात नहीं होती है। ये एक नेचुरल फ्लूइड है, ब्लड एक नेचुरल फ्लूइड है, और उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आती है। गलतफहमी नंबर 2 कि अगर पीरियड्स के दरमियान सेक्स किया जाए तो उसकी वजह से बच्चा होने का रिस्क नहीं होता है। ऐसे नहीं है, पीरियड्स में भी सेक्स करने की वजह से कुछ चांसेस होते हैं कि उसकी वजह से प्रेगनेंसी रह जाए या फिर बच्चा हो जाए। गलतफहमी नंबर 3 कि पीरियड्स में सेक्स करते हैं तो उसकी वजह से कमज़ोरी आता है, या फिर पीरियड में कमज़ोरी होता है तो सेक्स नहीं करना चाहिए। सच ये है कि इसके लिए कोई वैज्ञानिक
साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि उसकी वजह से वीकनेस आता है, आ सकता है, और पीरियड्स में सेक्स करने की वजह से वीकनेस आता है, ऐसे कुछ नहीं है। तो हाँ, थोड़ा बहुत खून उस टाइम पे ज़रूर जाता है, लेकिन आप हेल्दी हो, अगर आप डाइट अच्छे रखते हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा है, तो थोड़ा सा खून जाने की वजह से कोई बड़ी कमज़ोरी नहीं आती है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है, और पीरियड्स में सेक्स करने की वजह से कोई भी कमज़ोरी नहीं आती है। गलतफहमी नंबर 4, जो लोग ज़्यादा धार्मिक होते हैं उनको ये भी लगता है कि पीरियड में सेक्स करते हैं तो भगवान नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, ये मेडिकल चॉइस नहीं है, ये धार्मिक है। अगर आपको लगता है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, ये सच नहीं है। तो चलिए, जाते जाते मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि पीरियड्स में सेक्स करना कोई पाप नहीं है, कोई गंदा नहीं है। आप अगर दोनों कंफर्टेबल है, दोनों को सहमति है, तो आप पीरियड्स में भी सेक्स ज़रूर कर सकते हैं। टिप नंबर 2, अगर आप आपके रेगुलर पार्टनर के अलावा किसी के साथ पीरियड्स में सेक्स कर रहे हैं तो कॉन्डोम ज़रूर यूज़ करें। नंबर 3, जब आप पीरियड्स में सेक्स करते हो तो अंडर पैड, डार्क टॉवेल या फिर वाटर रेजिस्टेंट शीट यूज़ करें, हाइजीन मेंटेन ज़रूर करें। नंबर 4, सेक्स ख़त्म होने के बाद में अच्छे से वॉश ज़रूर करें। और नंबर 5, जी हाँ, अगर पीरियड्स के दरमियान सेक्स कर रहे हो और सेक्स करते वक्त अगर डिस्कम्फर्ट हो जाए, पेनफुल हो जाए, तो सेक्स वहाँ पे ही स्टॉप करें। तो जी हाँ, पीरियड्स में सेक्स ना तो पाप है, ना ही प्रॉब्लम। तो ज़रूरी है वो है सुरक्षा, सहमति और स्वच्छता। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और पीरियड्स में सेक्स करते हैं तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में, ऐसे अनेक सारे वीडियो के बारे में जब हम अपलोड करते हैं तो उसको जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस के लिए वर्कशॉप भी लेते हैं। अगर वर्कशॉप आपको अटेंड करना हो तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो चलिए, जल्द ही अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए दिस इज़ डॉक्टर अतुल ढगे साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।